ईडी जिसके डर से देश भर में खौफ है, दहशत है, जिसको विशेषाधिकार दे दिया गया है, आपको पता है उसके डायरेक्टर जिसका नाम संजय कुमार मिश्रा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। कहा गया है कि उनका कार्यकाल अब 31 जुलाई के बाद न बढ़ाया जाए। दरअसल संजय कुमार मिश्रा सरकार के इतने चहेते हैं, इतने फेवरेट हैं कि एक बार दो बार नहीं 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन समझिए, मुझे ताज्जुब होता है कि संजय कुमार मिश्रा के जगह कोई पटेल, कोई यादव, कोई जाटव, कोई कुशवाहा, कोई महतो, इनका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, कोई सिंह। कुछ तो बात होगी। इतने टैलेंटेड हैं मिश्रा जी कि इनके कार्यकाल को 3 बार बढ़ा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके कार्यकाल को न बढ़ाया जाए। सवाल है कि क्या इस देश का टीवी अखबार इस पर डिबेट करेगा? नहीं करेगा। कोई बहस होगी? नहीं होगी। सोचिए, इस देश की मीडिया 2 मुद्दों पर बहस कर रही है। एक ओबीसी कम्युनिटी की ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं, उनके पर्सनल रिश्ते को लेकर इस देश के तमाम टेलीविज़न चैनल अभियान चला रहे हैं। अभियान क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि टमाटर की महंगाई, प्याज की महंगाई ध्यान न जाए। अभियान इसलिए चला रहे हैं कि आपको बाढ़ की खबर पता न चले। बनारस में एक शख्स ने टमाटर को लेकर तंज कर दिया, सरकार से सवाल पूछ लिए, मजाक में 2 बाउंसर खड़ा कर दिया। उस पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर लिया, जेल में डाल दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सोचिए, अगर टीवी बाढ़ की खबर नहीं दिखाएगी तो क्या बाढ़ की विभीषिका कम हो जाएगी? गाड़ियां बह रही है, गुड़गांव में कोर्ट में स्विमिंग पूल बना हुआ है, रास्ते कट रहे हैं, मतलब मौत हुई है, दर्जन भर लोगों की मौत हुई है बाढ़ की विभीषिका में, वो भी बताऊंगा। लोग फंसे हुए हैं, उनको राहत कार्य बचाव होना चाहिए था। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, इन सब जगह पर फ्लड है, उसकी कोई बात नहीं है। ज्योति मौर्य और एक पाकिस्तान से जो महिला आई हैं, उनकी कहानी चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में टीवी की क्या हालत है। सोचिए, ये है इस देश की हालत। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक खबर आई है कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों को टच करता था। ये पुलिस की एफआईआर नहीं है, अब चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें पुलिस ने कहा है। लेकिन जब आप टीवी अखबार देखेंगे तो एक ही खबर दिखेगी आपको, नीतीश कुमार और तेजस्वी में नहीं बन रही है, नीतीश पाला बदलने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इस देश के तमाम टीवी अखबार के सवर्ण पत्रकारों से सावधान रहिए। वो आपको कभी सही खबर नहीं बताएगा। ये लोग झगड़ा लगाते हैं। ये लोग एससी एसटी ओबीसी नेताओं को पहले भ्रष्ट कहते थे, अब इनको बदनाम करते हैं। ये सब के सब सरकारी प्रवक्ता नहीं हैं, ये जाति के प्रवक्ता हैं। सोचिए, और जातिवाद इस देश में कैसे काम करता है। अभी एक यूपी से खबर आई है, किसी कनौजिया नाम के युवक ने एक मिश्रा जी पर थूक चटवा दिया। बिल्कुल गलत किया, उस पर केस दर्ज हो, कानूनन कार्रवाई हो। कोई कनौजिया समाज पंचायत नहीं करेगा। लेकिन सोचिए कि मध्य प्रदेश में जिस ट्राइबल शख्स पर पेशाब कर दिया गया, उसकी मदद के लिए ब्राह्मण महासभा सामने आया, मतलब एक संस्था सामने आई, 50 लाख रुपए चंदा वसूली कर रहे हैं। और उसके संस्था के एक सनकी अध्यक्ष ने कह दिया कि पेशाब करना चेहरे पर कोई अपराध है क्या? सोचिए, यूपी में ही एक लाइनमैन था पुलिस वाला पटेल, उसने एक शेड्यूल कास्ट युवक को मारा, उसको आरोपी को जेल हो गई। क्या कोई पटेल सभा ने आंदोलन चलाया, आरोपी की मदद की? ये इसीलिए हम लोग जातिवाद कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको समाज आपके अपराध में शामिल हो जाए, जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपकी मदद करने लगे, यही जातिवाद है। ब्राह्मण महासभा एक आरोपी को बचाने आ जाती है, उसका घर जुटवाने जाती है। इस देश में अगर यही होने लगे तब तो हर आरोपी की एक जाति होती है, उसका समूह होता है। मुसलमान आरोपी होगा तो मुस्लिम समाज सड़कों पर आ जाएगा, दलित आरोपी होगा तो दलित समाज सड़कों पर आ जाएगा, पिछड़ा आरोपी होगा तो पिछड़ा समाज सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है, चाहे हाथरस की घटना हो, जहां दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ था,
वहाँ महापंचायतें हुई। अब जाकर मध्य प्रदेश के सीधी वाली घटना में सोचिए कि जातीय समूह के लोग पंचायत कर रहे हैं। और इसी तरह की घटना हरियाणा में हुई है, जब जुनैद और नासिर के हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए पंचायतें हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह का ट्रेंड बहुत घातक है, इससे बचिए, नहीं तो इस देश की बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और इसके लिए कोई जिम्मेदार और नहीं है, टीवी अखबार जिम्मेदार है। अगर एक दिन आलोचना हो जाए सरकार की, आप बताइए सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है महंगाई पर? उस शख्स ने कुछ पोस्टर लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, टमाटर से दूर रहें। वो एक सरकाजम कर रहा था, मिमिक्री कर रहा था, उस पर गिरफ्तारी हो गई। अब तो पत्रकार खबर दिखाता है अगर अव्यवस्था की, तो उस पर गिरफ्तारी हो जा रही है। आप समझिए किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। मैं बुलडोजर के खिलाफ पहले भी था, अब भी हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल गिरफ्तारी के खिलाफ पहले भी था, अब भी हूँ। डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोक लाज से चलता है। आप सरकार से सवाल भी नहीं पूछने देंगे। क्या टमाटर महंगा नहीं है? 120 रुपये से महंगा है। प्याज महंगा नहीं हो रहा है, आलू महंगा नहीं हो रहा है, सब्जियां महंगी नहीं हो रही है। दिल्ली में नदी खतरे के ऊपर नहीं बह रही है। क्या आप देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं? क्या इन सब पर सवाल नहीं पूछा जाए सरकार से? आपकी क्या तैयारी है? सोचिए, दिन भर नीतीश तेजस्वी, नीतीश तेजस्वी, नीतीश तेजस्वी, ज्योति मौर्य, दिन भर वो पाकिस्तानी महिला, या तो, और सोचिए मुझे तो ताज्जुब होता है, लोग उसको देखते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें देखते हैं? ये वो लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जिनकी 7 पुश्तें आराम से जी सकती हैं, जिन्होंने इस देश के मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा कर रखा है, जिनके लिए बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि उनकी 7 पुश्तें इतनी संपत्ति की मालिक है, जिनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखता है, जिनके पास अवैध संपत्ति और वैध संपत्ति, अरबों की संपत्ति है। लेकिन इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, गरीब, क्या उनका कोई भला होगा ज्योति मौर्य की खबर से? या उनका भला होगा टमाटर की खबर से? क्या उनका भला होगा इस पाकिस्तानी महिला की खबर से? या उनका भला होगा बाढ़ की खबर से? इस देश में गरीबों की, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को जानबूझकर टेलीविज़न और अखबार से हटाया है। और अगर गरीब लोग भी वो देख रहे हैं, उस खबर को देख रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, तो गलती आपकी है। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने ही बच्चों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ज़रूरी खबरें हैं वो देखिए। और सोचिए, जिस ईडी के डर से पूरा विपक्ष सहमा रहता है, कब किसके यहाँ रेड पड़ जाए, कब किसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कई केस चल रहे हैं ईडी के खिलाफ। उस ईडी का डायरेक्टर जो है संजय कुमार मिश्रा, उसको अवैध तरीके से एक्सटेंशन दिया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। सरकार कह रही है कि हम उनके बदले कोई अधिकारी ढूंढ रहे हैं। क्या मनमाफिक अधिकारी नहीं मिल रहा है क्या? ये स्थिति है। और ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर टीवी अखबार आपको बात नहीं करेगा। अगर आप भी ज्योति मौर्य के खबर से लहालोट हो रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, आपको अगर टमाटर की महंगाई, बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, तो कल आपकी भी बारी आएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप बताइए कि खबरें आपके लिए कौन सी ज़रूरी है। महंगाई, बाढ़ की खबर, महंगाई की खबर, बेरोजगारी की खबर, या ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य में ताज़ा अपडेट यह है कि मनीष दुबे की जो दुबे है, मनीष दुबे, उसके खिलाफ भी जांच रिपोर्ट दी गई और हो सकता है कि उसको निलंबित कर दिया जाए। सोचिए, एक महिला के सम्मान को सड़क पर ला दिया गया है और उस वजह से इस देश के लाखों लोग मर्दवाद के शिकार होकर महिलाओं के पढ़ने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। टीवी अखबार ने इस देश के नागरिकों के अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का मजाक बना दिया है। सोचिए, यही मीडिया 2014 से पहले प्याज पर सरकारें गिरवा देती थी, पेट्रोल पर आंदोलन करवा देती थी, महंगाई पर भारत बंद होता था। लेकिन हाँ, इसमें विपक्षी नेताओं की भी कुछ न कुछ गलतियां हैं। वो घरों से तभी निकलते हैं जब उनके घर पर रेड पड़े या उनसे पूछताछ हो। जनता के मुद्दों पर विपक्षी दल जहाँ जहाँ विपक्ष विरोध में नहीं, विपक्ष में नहीं है, वहाँ वहाँ वो चुप्पी साधे रहते हैं। इस मामले में बीजेपी का फ़ैन हूँ,
जहाँ जहाँ विपक्ष में है बीजेपी, वो 365 दिन 24 घंटे धरना प्रदर्शन जनता के मुद्दों पर करते रहते हैं। तो ये वो तमाम खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। और सोचिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का अगर मीडिया का बस चले तो कल ये भी विधायक खरीद लें और सरकार गिरवा दे। आप बताइए कि मीडिया ज्योति यादव हो, ज्योति वर्मा हो या नीतीश तेजस्वी हो, इनके खिलाफ जाति की वजह से खबरें चलाती हैं, जबकि ये लोग तो हिंदू हैं। और वो ब्राह्मण महासभा का जो प्रमुख है वो हिंदू एकता के रूप में बाधक नहीं है। एक ट्राइबल कम्युनिटी के शख्स पर पेशाब कर दिया और कह रहे हो कि कोई अपराध नहीं है। अपने आरोपी को बचाने के लिए जातीय समूह में तब्दील हो जाना ही जातिवाद है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको बाढ़ देखनी है, टमाटर की महंगाई देखनी है या मजाक देखना है, आप लोग तय कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।